जगत संबंधी ये 5 कृत्य हैं भगवान शिव के, कल्याणकारी है। पहला कृत्य सृष्टि, सर्ग, सृजन। दूसरा कृत्य पालन, स्थिति, पोषण। तीसरा कृत्य संहार, लय, उत्पत्ति, स्थिति, लय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। ये परम ब्रह्म है। तो पहला कृत्य सृष्टि, दूसरा पालन, तीसरा संहार, चौथा कृत्य तिरोभाव। स्वयं मृत्युंजय है महादेव। लेकिन प्राणों का उत्क्रमण करते हैं फिर, ये उनका चौथा कृत्य है, तिरोभाव। और पांचवा कृत्य है अनुग्रह। अनुग्रह यानी मुक्ति, मोक्ष। मृत्यु को प्राप्त सभी का थोड़ी ना मोक्ष होता है। तो पहला है सृष्टि, उत्पत्ति, सर्ग, सृजन। भगवान शिव जी ने वो कार्य ब्रह्मा को सौंपा है। डिपार्टमेंट के हेड नियुक्त किए जाते हैं ना, करने वाले तो वही है, सबसे बड़े तो वही है। लेकिन ये इस डिपार्टमेंट के हेड, ये इस डिपार्टमेंट के हेड, और सब उनकी आज्ञा के अनुसार ही काम करते हैं। और उनसे प्राप्त विधा, विद्या, पद्धति के अनुसार। और शंकर जी ने सारे आगम शंकर जी से, आगम निगम सब। इन्हीं पंचानन से ही ये प्रणव, अ, उ, म, बिंदु और नाद, इनके पांचों मुखों से ये प्रणव, अ, उ, म, बिंदु और नाद, उसी प्रणव से गायत्री, और गायत्री को हम लोग वेद माता भी मानते हैं। तो उससे सारे वेद और वेद की श्रुतियां, और फिर उन वेदों को समझने के लिए पुराण आदि, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्, इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते, इत्यादि वाक्यों के द्वारा ये सब वैदिक वांग्मय ही देखा जाए तो है, उसी से संबंधित। श्रुति प्रमाणित सारे ये पुराण आदि सब ग्रंथ, वेद सम्मत। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। इसलिए हमारे यहां मौलिक
ये मेरी रचना मौलिक है ऐसा कोई कहता है तो आज व्यवहार में मौलिक का अर्थ है ऐसा आज तक किसी ने नहीं लिखा। ये बिल्कुल नई बात है जो मैंने कही, बिल्कुल मौलिक। व्यवहार में ये अर्थ होता, लेकिन परंपरा में मौलिक का अर्थ होता है मूल से संबंधित है। और मूल क्या है? वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद ही मूल है। इसलिए मौलिक शब्द का अर्थ हो जाएगा जो वेद से संबंधित है, जो वेद सम्मत है। उस अर्थ में रामायण इत्यादि, मानस इत्यादि मौलिक है। वैसे भले ही तुलसीदास जी कहे कि मैं तो केवल भाषाबद्ध करब मैं सोई, लेकिन वैसे देखा जाए मौलिक। वैसे तुलसीदास जी कहते मैंने कोई नई बात नहीं कही। कभी न हो नहीं चतुर कहावं, कभी न हो, कभी न हो नहीं चतुर कहावं, मति अनुरूप राम गुण गावं, मति अनुरूप राम गुण गावं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद को। भाषाबद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि हो। मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं चतुर नहीं हूं, कोई मेरी मौलिक रचना नहीं है ये। रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतः अपि, मैं तो केवल भाषांतरकार हूं। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये मौलिक रचना है तुलसीदास जी की। क्यों? जो मूल है वेद, उससे संबंधित नाना पुराण निगमागम सम्मतम, उस अर्थ में मौलिक है। हमारे यहां श्रुति सम्मत बात हो तो स्वीकारा जाता है। हमारे यहां तो आस्तिकता नास्तिकता की परिभाषा भी इसलिए ऐसी बनाई गई ना, ईश्वर का स्वीकार करो न करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन वेद का स्वीकार, वेद प्रामाण्य का स्वीकार करना होगा। वेद प्रामाण्य स्वीकार करता है तो आस्तिक, नास्तिक को नास्तिको वेद निंद कहा। वेद प्रामाण्य का जहां स्वीकार नहीं है तो वो नास्तिक, बोला काफिर के। काफिर गाली जैसा लगता है, उसमें कहीं कुछ घृणा का भाव है, लेकिन नास्तिक शब्द केवल एक निवेदन है कि ये वेद प्रामाण्य का स्वीकार नहीं करते, उनका अपना है कुछ। हमारी सहिष्णुता और हमारी उदारता तो देखो तुम, हमारे ऋषियों की ऊंचाई तो देखो। इसलिए सनातन वैदिक हिंदू धर्म की महिमा है साहब। एक न एक दिन विश्व को ऋषियों के इन विचारों का आश्रय करना पड़ेगा। आज जिस आतंकवाद से ग्रस्त और त्रस्त है विश्व, उन्हें इन बातों का आश्रय करना पड़ेगा। जहां उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है। टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने ऐसा चमत्कार दिखाया, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई।
लेकिन एकत्व की भावना जो हमारे इन ऋषियों ने हमको दिया है, तदनुसार तो विलेज भी कहां, यत्र भवति विश्वम एक नीडम। और उस एक नीड में, एक घोंसले में एक परिवार रहता है, तो वसुधैव कुटुंबकम। ग्लोबल विलेज और वर्ल्ड मार्केट की बात विश्व में सुनाई देती है। मार्केट में तो फिर बाजारवाद, उपभोक्तावाद, और वहां एक स्वार्थ है। बाजार में ग्राहक अपना लाभ देखता है, व्यापारी अपना फायदा, सब अपना अपना देखते हैं। लेकिन परिवार में एक दूसरे के लिए जीने की बात है। एक की पीड़ा दूसरे की पीड़ा बन जाती है, एक का सुख दूसरे का सुख बन जाता। परिवार, वसुधैव कुटुंबकम। एक बीमार हो जाए और पूरा परिवार काम पे लग जाता है। एक बेटा सुबह जाता है हॉस्पिटल में, बिछाने पे बैठता है, एक शाम को पहुंचता है। एक को ये सौंपा जाता है कि तू बेटा, तू भैया, तू मां का ध्यान रख, मैं शाम को दफ्तर से छूटकर सीधा। और कभी फिर ऐसी स्थिति बन जाए तो लोगों को कह देते कि भाई आप लोग दुकान को संभाल लेना जरा, इस वक्त हम लोग मां की सेवा में हैं, कि हम पिताजी की सेवा में। वसुधैव कुटुंबकम। एक न एक दिन विश्व को ऋषियों के इस विचारधारा का महत्व समझते हुए इसको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वसमावेशी है। यहां समंदर की सी गहराई भी है और हिमालय की सी ऊंचाई भी है, और प्रैक्टिकल बातें हैं। क्योंकि संस्कृत में जो भी बोला जाता है सब लिखा जाता है। कि ये बोल तो सकते हो, लिख नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। या तो ये लिखा जाता है जैसा वैसा ही बोला जाता है, कि यहां लिखा तो सही लेकिन ये साइलेंट वर्ड है तो बोलना नहीं है, ऐसा संस्कृत में नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक साइलेंट वर्ड इन संस्कृत। जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है, जैसा बोला जाता है लिखा जाता है। इसलिए तो मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड संस्कृत है। तो बीयूटी बट होता है तो पीयूटी पट क्यों नहीं होता, और पीयूटी पुट होता है तो बीयूटी बुट क्यों नहीं होता। हाँ, सभी भाषा के व्याकरण के अपने अपने नियम होते हैं, ठीक है, लेकिन इतना स्पष्ट जितना संस्कृत, इसलिए संस्कृत वांग्मय और उस वांग्मय के चलते जिस धर्म, जिस परंपरा, जिस दर्शन का हमको परिचय कराया गया, और उसके चलते जो हमारा जीवन बना है सुसंस्कृत, ऐसा सुसंस्कृत हाईली कल्चर्ड जो समाज है वही विश्व के लिए उपकारक हो सकता है। एक न एक दिन ऋषियों के इन विचारों की ओर समग्र विश्व को आना ही पड़ेगा। हम कोई कन्वर्ट करने की बात या जबरदस्ती, या तो हमारे धर्म में आए या तो सर कटवाए, वो बेवकूफी, वो कायरता हम लोग नहीं करते। न धन से न धाक से, धाक भय। और धर्म तो स्वीकार करने की बात है, लादने की नहीं। जो लादा जाए वो कानून, जो स्वीकारा जाए वो धर्म। तो कानून की बात आती है तो इट्स मैंडेटरी, यू आर बाउंड टू ओबे।
धर्म तो स्वीकार करने की बात है। जब मेरा दिलो दिमाग कबूल करता है और तब स्वीकार करता है। क्या ओम नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री हरि भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।